सभी लोगों को जय माता दी। आज आपके लिए एक और आप लोगों की फरमाइश पर लेकर आई हूँ 15 बाई 20 का पश्चिम मुखी घर का मैप है। बहुत छोटे छोटे प्लॉट आजकल लोग बेच भी रहे हैं और ख़रीद भी रहे हैं और उन पर चाहते हैं कि वास्तु के अनुसार घर बन जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं होता है। फिर भी कुछ दिशाएं हैं जिनको हमें बचाना ही पड़ता है और हम आपकी इच्छा भी पूरी करना चाहते हैं। तो मैंने ये मैप बनाया है। 1 BH का एक छोटा सा घर रहेगा और ये प्लॉट का एरिया आप यहाँ पे देखिए, ये वाला है। इसका मुख्य द्वार यहाँ से रहेगा पश्चिम दिशा में और पश्चिम दिशा के ही एरिया में आता है हमारा रसोई घर। दक्षिण दिशा में हमने यहाँ पे दिया है टॉयलेट बाथरूम है हमारा दक्षिण में, ये यहाँ पे रहेगा। ये पूरा लिविंग एरिया रहेगा और यहाँ पर हमने बालकनी दी है वेंटिलेशन के लिए। उत्तर और पूर्व दिशा ईशान कोण यहाँ पर कवर करते हुए बालकनी रहेगी। ये है आपका बेडरूम। यहाँ एक चीज़ बताऊँ, क्योंकि ये प्लॉट बहुत ही ज़्यादा छोटा है और हमें पूरा वेंटिलेशन के हिसाब से इस प्लॉट को देखना चाहिए, क्योंकि जब तक वेंटिलेशन घर में अच्छा नहीं होगा तो बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो आप यहाँ पर बालकनी उत्तर पूर्व और ईशान कोण में ज़रूर बनाएंगे, जिससे कि पूरे घर में वेंटिलेशन होता रहे। यहाँ तो हमारा मुख्य द्वार है, लेकिन यहाँ से जब हवा पूरे घर में शुद्ध हवा यहाँ से यहाँ पूरे घर में फैलती हुई बाहर निकलेगी तो इस घर में बहुत ज़्यादा वास्तु दोष नहीं ठहरेंगे, क्योंकि उत्तर पूर्व दिशा में पॉजिटिव एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है और उसको खोलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी घर के अंदर आती आती और नेगेटिव एनर्जी को अपने साथ ले जाती हुई बाहर निकल जाएगी। तो दक्षिण दिशा में हमारा टॉयलेट बाथरूम हो गया। ये स्पेस हमने थोड़ा सा खाली छोड़ा है, क्योंकि यहाँ पर वॉशिंग मशीन वगैरह आपको रखनी है, क्योंकि टॉयलेट बाथरूम में जगह है नहीं। कपड़े आप अगर धोओगे तो यहाँ पर आप कपड़े धो सकते हैं। ये एरिया है, यहाँ पे आप सीढ़ियाँ बनाना चाहें घर के अंदर से तो यहाँ पर आप सीढ़ियाँ बना सकते हैं, इसीलिए ये जगह खाली छोड़ी गई है। यहाँ सीढ़ी बनाई नहीं गई है, लेकिन बताने के लिए अगर आप सीढ़ियाँ बाहर कहीं से बनाना चाहते हैं तो इधर कहीं से बना सकते हैं, इसीलिए इस स्पेस का यूज़ हो जाएगा। यहाँ आप अपनी बाइक है उसको पार्क कर सकते हैं। ये गेट आप थोड़ा सा बड़ा ही रखिए, जिससे कि आपकी गाड़ी भी अंदर आसानी से आ जाए। यहाँ आप सोफ़ा वगैरह डालिए, टीवी रखिए, और आपकी अगर बहुत ही ज़्यादा छोटी फैमिली है तब आपके लिए ये घर बहुत अच्छा रहेगा। बालकनी में जाने के लिए ये रास्ते हैं, इस कमरे की बालकनी भी ये रहेगी। बस यहाँ जो दिक्कत होगी वो हो जाएगी हमारी पूजा की दिक्कत। तो आप पूजा रूम अलग बनाने के लिए जगह नहीं है, इसीलिए आप चाहो तो इस एरिया में यहाँ पर भगवान जी का मंदिर बना सकते हो। बालकनी आप थोड़ी छोटी करके यहाँ पर मंदिर बना सकते हो, तो ये बहुत अच्छा घर बन के तैयार होगा। वास्तु की खास दिशाओं को हमने ध्यान में रखा है यहाँ पे, जैसे ईशान कोण को टॉयलेट बाथरूम से बचाया है, रसोई घर से बचाया है। ईशान कोण में अगर इस तरह का निर्माण होता है तो बहुत ही गंभीर वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं। तो इस एरिया में आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुला रखना चाहिए और यहाँ पे आप इस एरिया को बंद करते हुए अपना घर बना सकते हैं। और टॉयलेट बाथरूम के लिए वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ज़रूर जगह छोड़नी है। छत के ऊपर आप रसोई घर के पास भी जगह छोड़ेंगे और टॉयलेट के पास भी जगह छोड़ेंगे, यानी आपको ऊपर इन दो जगहों पे छोटे छोटे से जाली लगानी है। मेन होल जो होते हैं वो बना देने हैं, जिससे कि इस घर में नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा नहीं रुके। ब्रह्म स्थान को भी खुला छोड़ने का पूरा प्रयास किया गया है, क्योंकि ब्रह्म स्थान पे अगर दीवार आ जाती है, पिलर आ जाता है तो बहुत ही गंभीर परिणाम देता है। तो बहुत ही छोटा सा बहुत प्यारा सा घर है और ये एक हमारे क्लाइंट हैं, उनकी रिक्वायरमेंट थी। उनका प्लॉट इतना ही छोटा है और उनको एक घर चाहिए जो वो वास्तु को ध्यान में रख कर भी चाहिए और वास्तु को फॉलो करते आ रहे हैं, लेकिन उनके पास पैसा ज़्यादा नहीं है, वो छोटा प्लॉट ही खरीद सकते हैं।
यहाँ सबसे अच्छी बात ये बताऊँ कि इस प्लॉट पर आप नीचे ज़्यादा ना बना के छत के ऊपर या सीढ़ियाँ बनाइए और फिर छत के ऊपर और चीज़ें बना लीजिए। अगर आपकी फैमिली में 1 या 2 मेंबर और हैं तो, क्योंकि एक कमरा हमारा नीचे ही रहेगा, ऊपर दूसरा कमरा हमारा बन सकता है। यहाँ पर छत के ऊपर हमारे पास 2 रूम हो जाएंगे। आप इसको रूम बनाना चाहें, बेड वगैरह डालना चाहें तो सोफ़ा की जगह आप बेड डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब हमारी फैमिली छोटी हो, पैसा बहुत कम हो, हमारा बजट ज़्यादा नहीं हो, 8-10 लाख में हमें प्लॉट भी चाहिए, घर भी चाहिए, तो आप इस तरह का घर बना सकते हैं। 8-10 लाख में ये आपका घर बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यानी बहुत ही छोटा सा तो घर है, लेकिन यहाँ पर बहुत चीज़ों को हमने अच्छे से सावधानी से बनाया है, रखा है। उसी तरह आप अलमारी वगैरह जो बनाते हो, उनमें बहुत सारे आइटम्स हम रख के इस चीज़ को सेव कर सकते हैं। यानी जगह कम है, लेकिन यहाँ पर बहुत आइटम हम अपने घर के अंदर ला सकते हैं। जब हम यहाँ पर लकड़ी का काम कराएंगे, फर्नीचर का काम कराएंगे, तो आजकल दीवारों में बहुत अच्छी अच्छी अलमारियाँ हैं जो फिट हो जाती हैं और जगह भी ज़्यादा नहीं घेरती हैं, तो आप उस तरह का काम करा सकते हैं। एक हमारी छोटी सी अलमारी है, वो यहाँ पे रहेगी इस कमरे में, ये ध्यान रखना है आपको। और आपकी जो तिजोरी है, जो भी कुछ है, कैश बॉक्स, वो आप इस तरफ जो अलमारी बनवाएंगे उसमें ही रखेंगे, यहाँ पे या यहाँ पे। तो अगर आपका प्लॉट भी इतना छोटा है और पश्चिम मुखी है तो आप इसी तरह के घर का निर्माण कर सकते हैं। और अगर आपका प्लॉट तो इतना सही है, लेकिन दिशा उसकी दूसरी, यानी उसकी फेसिंग उत्तर है, पूर्व है या फिर दक्षिण है, तो मुझे बताइए, मैं पूरा आपका सहयोग करूँगी उस मैप को बनाने में। और जल्दी ही मेरा दूसरा मैप आने वाला है। छोटे छोटे प्लॉट पर इस समय हम वर्क कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों का कहना ये है कि बड़े प्लॉट हम खरीद नहीं सकते हैं। आप छोटे छोटे प्लॉट के लिए कुछ अच्छे से मैप बताइए, बनाइए, जिससे कि वो अपने प्लॉट पर इन मैप को अप्लाई कर सकें। तो आपको ये मैप बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर इसमें कुछ और आपको जानना है, सुनना है, या फिर मैं कुछ भूल गई हूँ, आपको नहीं बता पा रही, तो आप कमेंट ज़रूर करना। अब क्योंकि कई लोग पूछेंगे पानी की टंकी की, तो मैं बताऊँ, पानी की टंकी आपको पश्चिम दिशा के इसी एरिया में रखनी पड़ेगी, क्योंकि पानी की टंकी रखने के लिए बस एक ये एरिया रहेगा हमारा, एक ये, जिसमें से हमारा पश्चिम का एरिया ही अच्छा माना गया है। तो आप पश्चिम दिशा में पानी की टंकी रख सकते हैं। और जब हमारा पश्चिम में रसोई घर यहाँ पे आ रहा है, तब आपको सिर्फ यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि खाना बनाते समय हमारा फेस पश्चिम दिशा में भी हो और यहाँ अच्छी खासी वेंटिलेशन की व्यवस्था हो, तो बहुत अच्छा रहेगा। और आप बस यहाँ कोई ऐसा एंटी कलर मत कर देना रसोई घर में कि वो बहुत दिक्कत क्रिएट करे आगे जाके, क्योंकि हमारे जो किए कराए पे पानी फिरना, इसी को बोला जाएगा कि जब आप यहाँ पर कुछ और कलर अलग कर दोगे, आप सोचोगे कि पश्चिम में है तो आप यहाँ पर रेड कलर करने की सोचो। डार्क कलर, रेड कलर बिल्कुल भी मत करना। यहाँ पे हल्का सा येलो चल जाएगा, येलो कर सकते हो इस एरिया में, यानी हल्का पीला कलर चल जाएगा। और काला और सफ़ेद पत्थर यहाँ पे मत रखना। इस एरिया में आप पीला पत्थर चला सकते हो, जो ज़मीन पे फर्श बनेगा उस पर भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहाँ पे कुछ ऐसा एंटी कलर ना आ जाए पश्चिम दिशा में, जो इसका सारा जो वास्तु है वो गड़बड़ करके रख दे। मकान तो आपको बना के मिल जाएगा, लेकिन हम लोग सबसे ज़्यादा जो गलतियाँ करते हैं वो घर के अंदर जब कुछ चीज़ें गलत रख लेते हैं या फिर गलत पेंट कर देते हैं, तब जाके हमारे घर का वास्तु बिगड़ता है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो जय माता दी, जय गुरुदेव और जय श्री राम। और मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का।